हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 मई, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, हिरोशिमा पहुंचे पीएम मोदी और यहां G7 समिट में मोदी से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी। यूक्रेन और रूस जंग के बाद दोनों की पहली मुलाकात हुई, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को गले भी लगाया। G7 समिट में पीएम मोदी बोले कि चीन से समुद्री विवाद शांति से हल करेंगे। साउथ और ईस्ट चाइना सी में बढ़ते दखल पर कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून भी मानेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड 2024 भारत में करते हुए खुशी होगी। हिरोशिमा में मोदी बोले, हम विश्व शांति के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। तो वहीं संप्रभुता के सम्मान के लिए इंडिया खड़ा है। चीन के समुद्री विस्तार की कोशिशों पर भी पीएम मोदी ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ का पालन होना चाहिए। और इतना ही नहीं, ग्लोबली जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए भी भारत की कोशिशें पीएम मोदी ने दुनिया के सामने गिनाई और साथ ही एक बड़ी मांग भी की। पीएम मोदी ने दुनिया के दूसरे देशों से भी जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन पर काम करने के लिए कहा है। और G7 में चीन को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी का दबदबा मंजूर नहीं होगा। साझा बयान में बोले, आर्थिक हालात को हथियार बनाया तो परिणाम भुगतना होगा। तो यूं कुछ सिलसिला रहा दोस्तों पीएम मोदी की G7 समिट की बैठक का पहले दिन का। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, 2000 रुपए का नोट वापस लेने से इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या बदलाव देखने को मिलेगा। इस पर नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन बोले कि अवैध पैसों का चलन रोकना चाहती है सरकार और इसीलिए आरबीआई और गवर्नमेंट ने मिलकर ये फैसला लिया है। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, 1 जून से सेविंग और करंट अकाउंट में बड़ा बदलाव होगा। इसको लेकर एक पोर्टल भी जारी हो चुका है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जून से सेविंग और करंट अकाउंट में बड़ा बदलाव होने की बात कही है। इसके लिए बैंक ने 100 दिन 100 कैंपेन की शुरुआत भी की है, जिसमें सभी बैंकों को 100 दिन के अंदर ही डिपॉजिट मनी को सेटल करना होगा। यानी कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी डिपॉजिट मनी पड़ी हुई है, जिसके कोई धनी दौरी नहीं है, बैंक खातों के कोई दावेदार नहीं है, तो ऐसे बैंक खातों में जमा जो पैसे हैं उनको 100 दिन में सेटल किया जाएगा। सभी बैंकों को ये कार्य करने के लिए 1 जून से शुरू करने का आदेश दिया आरबीआई ने। अच्छा, वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने भी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा और ये नई दरें ऑलरेडी 18 तारीख से लागू हो चुकी है। अभी किस किस टेन्योर पर ब्याज दरें बढ़ाई गई है और आपको इस बढ़ाने के बाद ब्याज कितना मिलेगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वही खबर आ रही है, वित्त वर्ष 2023 में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग ईपीएफओ के सदस्य बने। युवाओं की संख्या जिसमें सबसे ज्यादा रही है। पेरोल डाटा ने रिपोर्ट जारी करते हुए ईपीएफओ के इस साल मार्च तक के 13 लाख से ज्यादा सदस्यों की जुड़ने की बात कही है। वही मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने शपथ ले लिया और शपथ लेते ही उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी है। राज्य के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, साथ ही बेरोजगार छात्रों को 3-3 हजार रुपए मिलेंगे। दरअसल कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन मोड में आए सिद्धार्थ मैया और पहले ही कैबिनेट मीटिंग में 5 गारंटी को मंजूरी दे दी। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि 5 गारंटी कौन कौन सी हैं। एक तो गृह ज्योति योजना के तहत सभी घरों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर परिवार के मुखिया को 2000 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। अन्न भाग्य योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल के परिवारों को प्रत्येक सदस्य को 10 किलो मुफ्त चावल दिया जाएगा। और युवा निधि योजना के तहत बेरोजगार स्नातक युवाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं शक्ति योजना में सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की शुरुआत भी की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही ये 5 वादे पूरे करने की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। राहुल गांधी भी बोले कि कैबिनेट की पहली बैठक में कानून बन जाएगी कांग्रेस की 5 गारंटी। शपथ ग्रहण के महज कुछ घंटे बाद ही सिद्धार्थ मैया सरकार की तरफ से गृह लक्ष्मी और अन्न भाग्य योजना समेत इन 5 योजनाओं की शुरुआत की, जिनके बारे में जानकारी मैंने आपको बता दी है ना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पाओ नूरमी खेल में लेंगे हिस्सा। 13 जून को फिनलैंड के तुर्कू में होगा ये टूर्नामेंट। इसमें पहले भी जीत चुके हैं वो सिल्वर मेडल और हमारी तरफ से भी उनको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, बड़ी खबर है, कश्मीर G20 में शामिल होने से चीन ने इनकार कर दिया, कहा कि विवादित जगह पर बैठक नहीं करेंगे। भारत का जवाब, हमें अपने क्षेत्र में मीटिंग करने की आजादी है, हम कहीं भी करें। अच्छा, वही देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात कर दिए हैं, इसलिए आज चैन की नींद आती है। सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए गृह मंत्री बोले, साथ ही इस दौरान उन्होंने 470 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया। वैसे आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात दौरे पर रहेंगे। यहाँ भी लगभग 164 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे गुजरात के कच्छ जिले में। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र। फैसले पर विचार करने के लिए कहा। बेंच ने कहा था कि दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे एलजी, लेकिन हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने वापस अध्यादेश ला करके ये सभी अधिकार एलजी को दे दिए। तो इस मुद्दे पर अब केंद्र सरकार ने वापस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका लगाई है ना। महाराष्ट्र सरकार की बड़ी घोषणा, सामूहिक विवाह करने वाले जोड़ों को अब 25,000 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से सामूहिक विवाह में देने वाली वित्तीय सहायता राशि को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। अच्छा, वही बड़ी खबर है हवाई यात्रियों के लिए, देखिए अच्छी खबर, छत्तीसगढ़ रायपुर से सिंगापुर और बैंकॉक के लिए जल्द ही शुरू होगी कनेक्टिंग फ्लाइट सेवा। वही देखिए दोस्तों, कल ही मणिपुर राज्य में भूकंप आया, रिएक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता रही। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, सेबी ने आईपीओ को लेकर भी एक नया नियम जारी कर दिया। इस काम की समय सीमा को घटाकर 3 दिन ही कर दिया है। दरअसल आईपीओ के लिस्टिंग टाइम को कम करना चाहती है सेबी और इसीलिए ये नया नियम लागू किया गया। 6 दिन के टाइम लिमिट को कम करके 3 दिन का प्रस्ताव रखा गया। म्यूचुअल फंड्स के लिए भी एक नया नियम जारी कर दिया। दरअसल
दोस्तों अभी आईपीओ में बिड लगाने के बाद इन्वेस्टर्स का पैसा 6 दिन तक के लिए होल्ड रहता है, लेकिन अब सेबी के द्वारा जो नया नियम लागू किया जा रहा उसमें 6 दिन से कम करके इस पैसे को 3 दिन तक ही होल्ड रखने का प्रस्ताव दिया गया और इसके साथ ही सभी म्यूचुअल फंड के लिए टीएआर बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में गड़बड़ी को रोकने के लिए सेबी ने यह नया नियम लागू करने का फैसला किया है। तो कुल मिलाकर के यही है, सेबी ने एएमसीएस को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। नियमों के संभावित दुरुपयोग और धोखाधड़ी से निपटने के लिए ये नए प्रयास किए जा रहे हैं और आईपीओ लिस्टिंग की डेट में बदलाव से भी निवेशकों को बड़ा फायदा होगा, उनका पैसा 3 दिन ही होल्ड रहेगा, है ना। और 22 मई की रात से 18 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम जी का मंदिर, श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे बाबा के दर्शन। तो आप भी अगर खाटू श्याम जाने का प्लान करें तो ध्यान रखिए, है ना। वह देखिए मध्य प्रदेश में 16,253 किसानों ने अब तक आवेदन किया। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत 94 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करेगी मध्य प्रदेश की। महंगाई भत्ता बढ़ाने से सरकारी कर्मचारियों की मौज हो गई, मतलब अच्छी खबर आई है उनके लिए। हाल ही में दोस्तों कई राज्य सरकारों की तरफ से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। देखिए आप, एक तो तमिलनाडु सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42% कर दिया, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी डीए में बढ़ोतरी की है, 1 जनवरी से ही बढ़ा हुआ डीए माना जाएगा, 4% की बढ़ोतरी की गई है। बिहार सरकार ने भी इससे पहले महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ाया है और असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में भी 4% तक महंगाई भत्ता बढ़ चुका है ना। और वैसे तो अभी आपकी तरफ देखिए आप, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट है। अन्य राज्यों के हाल की बात करें तो कई राज्यों में बारिश की भी चेतावनी है। देखिए आप, 17 राज्यों में 72 घंटे बाद बारिश हो सकती है। आंधी और ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। झारखंड सहित 7 राज्यों में हीट वेव चलेगी, लेकिन 23 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते 4 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी है। देखिए आप, राजस्थान में पारा 45 डिग्री के तापमान के लगभग चल रहा है, लेकिन 15 से ज्यादा जिलों में राजस्थान में भी आंधी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश इंदौर में तेज बारिश हुई, कई जगहों पर पेड़ गिर गए। देख सकते हैं आप, इंदौर में ओले और तेज बारिश गिरने से 24 घंटे में 1.5 इंच तक बरसात हुई। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी आंधी से सीआरपीएफ कैंप की बैरक तक उड़ गई, 11 जवान इसमें घायल हो गए। तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश भी हुई। हालांकि छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच लू चलने की भी चेतावनी जारी की अभी मौसम विभाग ने। 2 दिन बाद मौसम बदलने से राहत मिलेगी। अंडमान निकोबार मानसून पहुंच चुका है, मौसम विभाग का कहना है। हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई, पंजाब में 39 डिग्री तक पहुंचा पारा। यूपी के 19 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट है। तो वहीं उत्तराखंड में भी 27 मई तक चक्रवात तूफान की चेतावनी। झारखंड में 23 मई तक कई इलाकों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी। बिहार के 15 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट है ना। तो ये तो रहा मौसम का अपडेट। और वहीं सराफा बाजार पर नजर डाली दोस्तों तो देखिए आप, 2000 रुपए का नोट बंद होने की खबर के बाद सोना महंगा हुआ है। 10 ग्राम सोने के भी व्यापारी 70,000 रुपए तक वसूल रहे। कई जगहों पर गुजरात में सबसे ज्यादा ये वसूली की जा रही है। चांदी 80,000 किलो तक चल रही है। और वैसे एग्जैक्टली सोने के रेट की बात करें तो देख सकते हैं आप, सोने के भाव में कमी आई है। ये उत्तर प्रदेश का रेट है दोस्तों, यहाँ पर 950 रुपए तक की कटौती हुई है। और अभी सोने का रेट 24 कैरेट गोल्ड का रेट 59,570 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 100 रुपए तक की गिरावट हुई है। अभी चांदी का भाव